एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और बड़ी खबर इस वक्त बंगाल की सियासत से ही आ रही है। पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी की सभा से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आज एक बार फिर से हमला हुआ है। पूर्वी मिदनापुर के कोरिया में शुभेंदु अधिकारी की रैली थी, लेकिन उससे पहले बरताला नाम की जगह पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। इस झड़प में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को चोट आई है। टीएमसी ने इन आरोपों से इनकार किया कि ये सब उसके कार्यकर्ताओं का करा धरा है। याद होगा आपको, कल दक्षिण कोलकाता जगह थी, यही शुभेंदु अधिकारी का रोड शो होना था और उस दौरान भी पथराव हुआ था। पूर्वी मिदनापुर के एरिया में आज शुभेंदु अधिकारी की रैली और एक बार फिर से ये पत्थरबाजी, और यहां तो मामला आगे बढ़ा। शुभेंदु की सभा से पहले यहां पर देखिए किस तरीके से झड़प हो रही है। कल शुभेंदु अधिकारी का रोड शो दक्षिण कोलकाता, वहां पर भी पथराव, वहां पर भी बवाल। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें आम होती जा रही हैं। बिहार की राजनीति जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है गरमा रही है और हिंसक रूप ये बिहार की राजनीति में आए दिन देखने के लिए मिल रहा है। बंगाल की राजनीति में बार बार टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते हुए नजर आ रहे हैं। कल कोलकाता और आज ये मिदनापुर के नजदीक की तस्वीरें आपके सामने। पूर्वी मिदनापुर में यह हंगामा हुआ है, पर भी बवाल। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें आम होती जा रही हैं। बिहार की राजनीति जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है गरमा रही है और हिंसक रूप ये बिहार की राजनीति में आए दिन देखने के लिए मिल रहा है। बंगाल की राजनीति में बार बार टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते हुए नजर आ रहे हैं। कल कोलकाता और आज ये मिदनापुर के नजदीक की तस्वीरें आपके सामने। पूर्वी मिदनापुर में यह हंगामा हुआ है। तो बंगाल और बंगाल की ये हिंसा वाली राजनीति, जहां आर पार टीएमसी और बीजेपी के बीच, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले किसानों को लेकर जो राजनीति हो रही है, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सरकार पर निशाना साधा है, अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जवाब दे रहे हैं कांग्रेस के आरोपों का। क्यों नहीं की? 2009 में एक बार कांग्रेस ने घोषित 70,000 करोड़ की ये कर्ज माफी का ऐलान किया चुनाव के लिए। वास्तवता में तो 53,000 करोड़ रुपए ही उसमें लगे। मोदी जी किसान सम्मान निधि में 1,19,000 करोड़ अभी दे चुके हैं और कुल मिला के 10 साल में 7 लाख करोड़ रुपए देने वाले हैं। कहां 53,000 करोड़, कहां 7 लाख करोड़ एम्पावरमेंट किसान का। उन्होंने कहा अनाज की कीमतें बहुत महंगी होगी। कहां से सीखते हैं मुझे पता नहीं चलता। इस देश में 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो में गेहूं, 3 रुपए किलो में चावल मिलता है, और कोविड के समय तो 8 महीने 80 करोड़ लोगों को फ्री में दिया। लेकिन सामान्य दिनों में भी 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल मिलता है। यह फूड सिक्योरिटी कांग्रेस के 2014 में केवल 11 राज्यों में लगी थी। यह आज पूरे भारतवर्ष में है, 80 करोड़ लोगों तक पहुंची है। यह मोदी सरकार का काम है। एपीएमसी अमेंडमेंट की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थी। कैसे मुंह कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून 15 राज्यों में बना जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून कांग्रेस बनाए तो अच्छा, हम बनाए तो हम संरक्षण देंगे अगर उसमें किसान को, तो गलत। और इसलिए कांग्रेस के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके निराशा का प्रदर्शन है। चीन पर जवाब क्यों नहीं देते? अरुणाचल की भूमि जो गई चीन के कब्जे में किसने दी? अक्साई चीन के कब्जे में कैसे गया? 2008 में चुमूर में पांगनाक और चापजी घाटी
डेमजोग और डुग्गी यहां अपनी सैकड़ों किलोमीटर जमीन चीन के हवाले किसने की? चीन से अपने प्राइवेट निजी ट्रस्ट को पैसा किसने लिया? दूतावास के घर जाकर कौन बैठे थे जब देश लड़ाई में था? सर्जिकल स्ट्राइक पर और एयर स्ट्राइक पर क्वेश्चन कौन उठा रहे थे? सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता जो भारत को मिल रही थी वो चीन को किसने बहाल की? सवाल बहुत है, नड्डा जी ने पूछे, उसका जवाब नहीं आपके पास, और इसलिए आप भाग रहे हो, इसलिए कर रहे हो। लेकिन कांग्रेस का खेल ये नहीं चलेगा। हमारी चर्चा किसानों से जारी है और सफल होगी, हमें विश्वास है। बस यही आज मेरा विषय है। आपको कोई सवाल होंगे इस विषय पर तो पूछिए। हाँ, प्रोफेसर के सवाल के जवाब ऐसे छात्रों को नहीं आते हैं तो वो बहाना बनाते हैं। क्लास में भी प्रोफेसर जब सवाल पूछते हैं तो कुछ लोग हैं जो अध्ययन नहीं करते, उनको तो सवाल का जवाब नहीं आता, तो वो बहाने बनाते हैं। ऐसा ही ये बहाना है। एक सभ्यता होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछ रहा है आप बनना चाहते हो तो उत्तर दो। See, farmers have been allowed peaceful protest all these days, and government has not interfered in any way of protest. तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को राहुल गांधी पर वार करते हुए कह रहे हैं कि राहुल जो हैं उनको सवालों के जवाब नहीं आते थे जो सवाल नड्डा जी की तरफ से उठाए गए, और इसी वजह से सवालों से भागे राहुल गांधी, अपनी विफलता राहुल गांधी स्वीकार करें। तो ये किसानों के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही आर पार। और अब बंगाल का रुख कर लेते हैं, जहां मामला बीजेपी वर्सेस टीएमसी का है। हिंसा की, हंगामे की, बवाल की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सियासत का एक चेहरा बन चुकी हैं। बीजेपी के रोड शो के दौरान कल भारी बवाल हुआ। आज पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी की सभा के दौरान फिर से हंगामा हो गया। बंगाल में चुनाव का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक हमलों का यह दौर और तीखा होता जा रहा है। ममता बनर्जी ने आज पुरुलिया की रैली में बीजेपी की तुलना जहरीले सांप से कर दी। दोनों पार्टियों के बीच ये वार पलटवार आगे और भी तीखा होने के आसार हैं। वैसे ममता बनर्जी के लिए फिलहाल राहत की बात यह कि सर्वे में उनकी फिर से सरकार बनने का अनुमान है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में ममता बनर्जी को 154 से 162 सीटें मिलने का अनुमान। बीजेपी को अब पीएम मोदी के करिश्मे का इंतजार है। देखिए, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच ये सियासी जंग किस हद पर पहुंच गई है, इसकी एक झलक आज खुद ममता बनर्जी के भाषण में दिखी। ममता ने पुरुलिया की रैली में बीजेपी को जहरीला सांप तक कह दिया। बीजेपी माओवादी दलेर থেকেও ভয়ঙ্কর। এরা হচ্ছে যেখানে ঢুকবে এরা বাস হয়ে ঢুকবে আর ফালি হয়ে বেরোবে। যদি বলেন কোনটা বিষাক্ত সাপ, অজগর না কেউটে? যদি বলেন কোনটা বিষাক্ত সাপ, কোবরা না কেউটে? তাহলে মনে রাখবেন একশো বলেই শেষ, তার নাম হচ্ছে বিজেপি। যাকে ধরলো, তাকে খেলো, তাকে গিললো, তাকে হজম করলো, পালিয়ে গেল। अच्छा, और जो एबीपी न्यूज ने अपना ओपिनियन पोल दिखाया उसमें ममता बनर्जी की बंगाल में फिर से सरकार बनती दिख रही है। लेकिन ममता ने आज पुरुलिया की रैली में यह दावा कर दिया कि उनकी पार्टी सर्वे में जितनी सीटें दिखाई जा रही हैं उन्हें मिलेंगी, उससे कहीं ज्यादा जीतेंगी। যখনই সংবাদপত্রে বলবে তৃণমূল কংগ্রেস কম পাবে, জেনে রাখবেন যা বলবে তার 4 ডবল পাবে। শুধু বিজেপি চমকাতে পারে, আমরা চমকাই না তাই। শুধু বিজেপি ইনকাম ট্যাক্সের ভয় দেখায়, ইনকাম ট্যাক্স আমাদের হাতে নেই তাই। শুধু মনে করেন বিজেপি চমকালো আর ধমকালো আর আপনারা মাথা নত করে দিয়ে সত্যটাকে মিথ্যে, মিথ্যেটাকে সত্য বলে দিলেন আর জনগণ বিশ্বাস করে নিল
আর বিশ্বাস করবেন না, সংবাদ মাধ্যমকে বিশ্বাস করবেন না। टीएमसी के नेता शाकिर अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता शामिक भट्टाचार्य हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। शाकिर अली साहब, ये जो सर्वे में जितनी सीटें दिखाई जा रही हैं उससे ज्यादा जीतेंगे हम, ममता बनर्जी हुंकार भर रही हैं। सर, ये बीजेपी को साफ बताकर जीतेंगे क्या? नहीं, देखिए रुमाना जी, ऐसा है कि 2006 का विधानसभा इलेक्शन, उसके बाद 2011, उसके बाद 2016, बंगाल में तीनों का तीनों सर्वे फेल हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि हम लोगों की 220 सीट का लक्ष्य है और 220 सीट हम लोग पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई चेहरा है, न कोई मुद्दा है। पोलराइजेशन करने का जो कोशिश करेंगे उस पर हम लोग होने नहीं देंगे। सर, मैं तो ये पूछ रही हूँ आपसे, आप दावे करने के लिए फ्री हैं सर। आप चाहे जितने दावे कर लीजिए, आप सारी की सारी सीटें कह दीजिए हम जीत जाएंगे जी। मैं तो ये पूछ रही हूँ सर कि जीतेंगे बीजेपी को साफ बताकर, मतलब कोबरा, करैत, कौन कौन से सांप के नाम वो गिनाती हैं और फिर कहती हैं नहीं सबसे जहरीला सांप कौन है? बीजेपी। ये क्या है? देखिए, इनके पास में सिर्फ वो कोबरे नहीं है, बहुत सारे क्वालिटी के सांप हैं, समझे कि नहीं? किसी को ईडी का सांप डसता है, किसी को सीबीआई का सांप डसता है, किसी को इनकम टैक्स का सांप डसता है, ऐसे बहुत सारे सांप। तो ममता बनर्जी ने उसको उसी तरह से बोले जिसको समझना चाहिए। भारतीय जनता अच्छा, पार्टी मतलब वो जो संस्थाओं का दुरुपयोग था अभी तक, अब आप देश की इन संस्थाओं को साफ बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बीजेपी इनका इस्तेमाल करे। बड़े गंभीर आरोप हैं जो आप लगा रहे हैं। शामिक साहब, आप सुन रहे हैं, टीएमसी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब बीजेपी जो है वो ऐसा सांप है कि जिसे पकड़ती है सीधे निगल लेती है। और यहां पर बैठकर शाकिर अली जी कह रहे हैं कि साहब ये तो वो ईडी, सीबीआई सब इन्होंने सांप पाले हुए हैं, उसी से डस रहे हैं ये लोगों को। ये तृणमूल का कल्चर है। वो उसी भाषा समझते हैं जिस भाषा से वो लोग बात कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस असलियत में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। 2011 का पहले इन लोगों का एक ही मुद्दा था, सीपीएम का विरोध करना, सीपीएम का विरोध करना या सीपीएम का विरोध करना। इसका बाहर तृणमूल कांग्रेस का कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है। तो जिस दिन 2011 में सत्ता परिवर्तन हो गया, उसी दिन इसका आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट डायल्यूटेड हो गया। तो उसका बाद 5 साल से ये लोग पिछले 34 साल सीपीएम का जो मिसडीड था उसका खिलाफ बोलते आ रहे थे। उसका बाद ये पुराना जमाने में जो सीपीएम के नेता लोग बोलते हैं, स्टेप मदरली एटीट्यूड, उसका बाद ये केंद्र सरकार ने कुछ नहीं दे रहा है बंगाल को, मॉनिटोरियम मांग रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है, ये लोग बोलते आ रहे थे। तो इसका राजनीति इसी में ही सीमित है। इसका लोकतंत्र का जो मूलभूत विषय है, राइट टू डिसेंट, विपक्ष का अधिकार के लिए एक स्पेस देना, इस पे तृणमूल सरकार कोई विश्वास भी नहीं करते और सरकार का कोई आलोचना करे इसका ऊपर भी इसका कोई विश्वास नहीं है। मोस्ट इंटॉलरेंट गवर्नमेंट। ठीक है सर, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विकास का काम नहीं है दिखाने के लिए टीएमसी के पास। कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ विरोध करने की राजनीति। पहले लेफ्ट का विरोध करते थे, अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं जबरदस्ती का। ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है टीएमसी के लिए। तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी ने आज की चुनावी रैली में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर तीखे हमले किए। शुभेंदु ने पूर्वी मिदनापुर के होरिया की रैली में ममता और अभिषेक को हटाने के लिए कायदा नारे लगवाए हैं। जरा सुनिए आप भी। ममता बनर्जी और एक तोलाश्री पुरस्कार हमें सेटा पाबे और भाईपो तोलाबाज अभिषेक बनर्जी। तोलाबाज भाईपो हटाओ, तोलाबाज भाईपो हटाओ, गोरू चोर भाईपो हटाओ, कोयला चोर भाईपो हटाओ, बाली चोर भाईपो हटाओ। मुझे लगता है शाकिर अली जी को जवाब देना चाहिए। शाकिर अली जी, आप सांप बिच्छू की बातें करते रह गए सर। वो तो जनता का मुद्दा भ्रष्टाचार से जोड़कर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इन तोलाबाजों को हटाओ। जो ये बोल रहे हैं, जो शुभेंदु अधिकारी का आपने अभी क्लिप सुनाया, भाई जो भाषण सुनाया, जितने भी वो आरोप लगा रहे हैं वो सब में वो शामिल है, सब में वो शामिल है। और इसी बचने के लिए जो है पार्टी में ये सब होता है, भारतीय जनता पार्टी में का कल्चर है। और ये टीएमसी का कल्चर है, आपकी पार्टी में ये सब होता है। शुभेंदु अधिकारी ये सब कर रहे थे। टीएमसी नहीं रुमाना जी, हाँ,
रुमाना तो जी, सर, रुमाना मतलब जी, सवाल आप इसलिए मैं पूछ रही हमको हूँ कि बोलिए, अगर सिर्फ आप और जितना सिर्फ आपको बोलिएगा- शुभेंदु अधिकारी को कटघरे में खड़ा करना है सर, तो पार्टी ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर दी, कोई एक्शन क्यों नहीं ले लिया? शुभेंदु अधिकारी तो अपनी मर्जी से टीएमसी छोड़कर गए ना सर, आप लोगों ने तो नहीं निकाला उनको। नहीं रुमाना जी, आप जितने तीखे सवाल पूछेंगे उतना हमको अच्छा लगेगा, हम अच्छा इसको पसंद करते हैं। देखिए, शुभेंदु अधिकारी से हमारा से संपर्क है और उसके रिलेशन में है। वो उन्होंने 14 से लेके 16 से उन्होंने वादा पक्का किया था 16 में कि हम आपके पार्टी में आएंगे। 16 17 में जाने का बात था, फिर 17 में वो रिफ्यूज किए, 18 19 में भी जाने का बात था, उसमें रिफ्यूज किए। उसके बाद वो बोले कि हम विधानसभा इलेक्शन से पहले आ जाएंगे और वो अपने मंच पर अमित शाह के सामने इस बात का स्वीकार किए हैं कि हम तृणमूल कांग्रेस में छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। इतने दिन तक तोलमोल कर रहे थे और टीएमसी जो है वो मूकदर्शक बनी हुई बैठी थी, आप लोग देखते रहे, आप लोगों ने पूरी ढील दी हुई थी। मतलब सर पतंग उड़ा रहे थे क्या? शुभेंदु अधिकारी कोई पतंग है क्या सर? टीएमसी क्या पतंग उड़ा रही थी शुभेंदु अधिकारी के नाम की कि ढील दो भैया, ढील दो भैया? आप लोग शुभेंदु अधिकारी को ढील काहे दे रहे थे? हम तो ये आपसे समझना चाह रहे हैं। लेकिन जो सवाल आप उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि शामिक जी को इस पर जवाब देना चाहिए। शामिक जी, अभी जिस तरीके के ओपिनियन पोल के आंकड़े आए हैं, इसमें सर वो 200 पार वाली बात तो है नहीं बीजेपी की। यहाँ तो फासला बहुत ज्यादा है और ममता दीदी वापस आती हुई नजर आ रही है। इसमें चेहरा ममता बनर्जी का आपको लगता है वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो काम कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ फैक्टर नहीं है। चुनाव को पहले अपने चेहरा को दिखा देना, यह भारतीय जनता पार्टी का रणनीति नहीं है। जो कल नतीजा है आप लोगों का सर्वे से, इस सर्वे में हम लोग कोई विश्वास नहीं रखते। एकदम सही सर्वे आज से 8 दिन पहले वो तृणमूल कांग्रेस का अभी जो प्राइवेट ट्यूटर है वो एक पार्टी में इसका ऐलान कर दिया जो बीजेपी विल नॉट गेट मोर देन 38% ऑफ वोट। तो कल उसी का रिपीटेशन हम लोग आपका चैनल में देखा। मैं भी कल आपका हमारा वर्नाकुलर मीडिया कार्यक्रम में शामिल था। देखिए, किसी भी हालत से लेफ्ट का वोट, लेफ्ट और कांग्रेस का दोनों मिलाकर वोट 5 से 7% के ऊपर नहीं जाएगा और तृणमूल कांग्रेस फ्री फिगर पे पहुंच नहीं पाएगा। चलिए सर, अभी तो फिलहाल पूरा मौका है आप लोगों के पास अपने अपने दावे करने का। वो 200 के पार कह रहे हैं, किस तरीके से पहुंचेंगे, और आप जो है वो अपना गणित बता रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अभी चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, चुनाव होगा और उसके बाद जनता फैसला करेगी कि बंगाल में इस बार सत्ता में कौन पहुंचेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।